अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने रोज़मर्रा में पेश आने वाले ऐसे मसाइल बयान करूँगा जो अक्सर मोमिनीन सवाल करते रहते हैं कि जिस तरह रोज़े की हालत में इंजेक्शन या सुरेंज लगाने से क्या रोज़ा बातिल हो जाता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंजेक्शन और सुरेंज लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, अगरचे वो इंजेक्शन ताकत या ग्लूकोज के इजाफे के लिए भी इंसान लगाए, इससे रोज़ा बातिल नहीं होता। और इसी तरह वो स्प्रे जो इंसान सांस में तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल करता है, अगर वो स्प्रे सांस की नाली में जाती है, फ़कत सांस की नाली तक रहती है, तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होता। और सेम इसी तरह इंसान जो आँख में और कान में दवाई इस्तेमाल करता है, उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होता। और इसके बाद जो दवाई इंसान नाक में इस्तेमाल करता है, अगर वो गले तक नहीं पहुंचती तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं जो ग़िज़ा इंसान के दांतों के रेखों में रह जाती है, अगर वो इंसान अमदन उसे निगल लेता है तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर कोई इंसान रोज़ा रख रहा है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जाकर खलाल करे। हाँ, अगर उसे इस बात का यकीन है कि वो खलाल नहीं करेगा तो उसकी दांतों की रेखों में जो ग़िज़ा रह जाएगी वो दिन में या किसी भी वक्त उसके मुंह के अंदर चली जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खलाल करे, क्योंकि उसको इस बात का यकीन है कि ग़िज़ा उसके पेट के अंदर चली जाएगी। इसी तरह इंसान के सर और गले का जो बलगम होता है, वो सीने का और सर का जो बलगम होता है, वो अगर इंसान के गले में है, मुंह में नहीं आया, तो उसको इंसान निकाल लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मुंह में आ जाए तो फिर एहतियात मुस्तहब ये है कि इंसान उसे थूक दे। और इसी तरह इंसान परिंदों के लिए या बच्चों को खिलाने के लिए जो ग़िज़ा चबाता है, तो वो अमूमन वो ग़िज़ा जो गले तक हलक तक नहीं पहुंचती, तो उस चीज़ को चबाने से, उस ग़िज़ा को चबाने से कोई हर्ज नहीं है, रोज़ा बातिल नहीं होता, जो अमूमन गले तक नहीं पहुंचती। और इत्तेफाकन अगर पहुंच जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इंसान को इस बात का यकीन हो कि वो ये जो ग़िज़ा चबा रहा है या जो ये फ़ेल कर रहा है, ये ग़िज़ा उसके हलक तक पहुंच जाएगी, तो फिर इससे उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि ग़िज़ा उसके हलक तक पहुंच जाएगी। अब इस सूरत में अगर वो ये फ़ेल अंजाम देता है, ग़िज़ा चबाता है, जबकि उसे यकीन है कि वो उसके हलक तक चली जाएगी, तो इस सूरत में फिर उस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े तमाम मरीज़ों को शिफ़ा अता फ़रमाए, तमाम बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए, तमाम बे घरों को घर अता फ़रमाए।